देखिए हमारी सब। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और दिन सुबह के बज गए 10 जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। आज बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हो रही थी सुबह से, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही मुझे मेरी। और अभी एक पानी का भी मौसम हो रहा, पानी आ ही गया। मौसम क्या हो रहा दिखाती हूँ बाहर, फिर घर का काम दिखाती हूँ आप लोगों को आज क्या क्या कर रही हूँ। तो पानी एक बार का आके और चला भी गया। तो कल से ही मौसम बहुत ख़राब हो रहा था और मेरा भी मौसम ख़राब हो रहा है। देखिए गीला गीला कर कर चला गया, बिल्कुल धूप नहीं है कहीं से कहीं तक भी। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और झाड़ू लग गया मेरा, बिस्तर वगैरह उठ गया, दूध चाय हो गया, बस इतना ही काम हुआ है आज। और बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही है तो लग रहे हैं अपने धक्का मुक्की में। अभी कुछ ज़्यादा है नहीं और पूजा पाठ भी नहीं करनी तो मन भी उदास है। बस मैंने बालोर की सब्ज़ी बनाई है जो कि खदक रही है हांडी में। देखिए तो दिखाती बैक कैमरे से। और बर्तन साफ़ करना है, पोछा लगाना है, कपड़े भी ढेर सारे पड़े हैं, सब काम करूँगी और दिखाऊँगी भी सही। ये देखिए हमारी सब्जी बन रही है जो कि बालोर की है, कितनी मस्त बन रही है। ये देखिए कड़ी बनाई है मैंने, मतलब बालोर की, और बेसन वाली नहीं बनाई, बेसन नहीं डाला है। मक्के की रोटी के साथ खाएंगे इसको हम। तो खदक रही है। और मक्के की रोटी जैसे बोला ना, ऐसे कन्नों की जान ही लग गई, उसको अच्छी नहीं लगती है। तो ये खदक रही है। और बर्तन पड़े हैं ढेर सारे इधर। ये नहा धो करोगे फ्री। तो चलिए इनसे जंग जीतते हैं सबसे पहले तो। तो यहाँ पर कचरा फेंक करके और आ गई हूँ, डस्टबिन को रख देती हूँ। साफ़ सुथरी है क्योंकि सूखा कचरा मैं डालती हूँ तो ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर मेरी कड़ी भी बन गई है बालोर की। और यहाँ पर मैं धोने लगी हूँ बर्तन फिर। और बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं और बार बार नहीं धोती हूँ मैं, सुबह शाम धो लेती हूँ बस, जो भी बीच में होते हैं तो फिर देखती हूँ। बाकी सुबह शाम ही मुझे अच्छा लगता है बर्तन साफ़ करना। ज़्यादा बार बार बर्तन साफ़ करने में मुझे बहुत आलस आता है। बर्तन ठंड के दिनों में तो बहुत ज़्यादा आता है। और ठंड में बर्तन धोना किस किस को बुरा लगता है बताइएगा। और मुझे तो बहुत बुरा लगता है। और बस बर्तन साफ़ कर लिए, बस अब धोना बाकी है तो मैं मोटर चला करके धो लूँगी और फटाफट हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब है ना, सभी औरतें मेरे ही जैसी है, बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा जोर आता है। तो यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए, उधर मैंने गैस भी बंद कर दी, सब्जी बन चुकी है। और रोटियाँ मैं बाद में बनाऊँगी, पहले कपड़े धोकर आऊँगी जो कि 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए। और पानी भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। आज मैं कपड़े धोने की सोच रही हूँ तो पानी सुबह से ही, जिससे सावन के महीने में गिरता है ना सावन के झल्ले, वैसे गिर रहे हैं। तो ये छाछ लेके आई थी ना, तो वही। और ये मलाई का कुकर है जो कि मलाई मैंने बना ली, शॉर्ट वीडियो डाली थी उसकी, लॉन्ग नहीं डाली। तो वो भी धो करके रख देती हूँ। किस तरीके से मैंने मलाई बनाई थी, घी बनाया था, वो भी कर लिया। और उसके बाद में गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि चाय दूध निकल ही जाता है, चाहे कि हम कितनी भी कोशिश कर ले कि नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। और मूंगफली वगैरह भी सेक लेती हूँ कभी कभी मैं, चने भी आ रहे हैं अभी तो चने भी सेक लेती हूँ। तो गैस ज़्यादा गंदा हो जाता है तो मैंने ब्रुश से जो रहता है ना बर्तन साफ़ करने का, उसी से ही साबुन लगा कर घिस दिया है। तो मेरी गैस भी पूरी चमक जाएगी। और बाहर का मौसम आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब है ना इतना ख़राब हो रहा है ना। ये बहुत सी जगह तो ओले बरस रहे हैं, कहीं पानी गिर रहा है, फिर से ठंड आ गई। और ये बूढ़ी ठंडे लोगों को लेके ही जाती है साथ में, 2-4 को तो। और हमारे घर में भी 2 बंदे बीमार पड़े हैं। और चिंकी के बच्चे तो 4 मर गए, 5 जो है ही है। लेकिन भगवान किसी के साथ ना करे ऐसा, लेकिन मेरे साथ तो हो गया। और देखिए बर्तन धुल गए, जमा भी दिए मैंने साथ के साथ, और गैस धो दिया अच्छे से। और इस कपड़े को भी साबुन लगा कर धोकर रख दूँगी, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। बस एक बार और पोंछ देती हूँ इससे। और उसके बाद में पीने का पानी भी मुझे भरना है, तो पीने का पानी भी भर लूँगी। और उसके बाद में पोछा भी लगाना है। और मैं कितना भी सोचूं ना मेरी वीडियो में किसी की आवाज़ नहीं आए वॉइस ओवर करते हुए, लेकिन आती है क्योंकि इधर है मार्केट जैसा हाल, इधर बस ट्रक सभी चलते हैं तो हॉर्न देते ही देते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो इतनी जल्दी से हम एडेड रोक भी नहीं सकते। और ये बताइएगा हांडी की सब्ज़ी किस किस को पसंद है, हांडी वाली सब्ज़ी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। गैस पे बनाओ तो फिर भी कम लगती है, लेकिन चूल्हे पे बन जाए ना तो ये मानिए चांद चांद लग जाते हैं। तो ये देखिए मेरा गैस भी बढ़िया से चमक गया। इस कपड़े को भी चमका देते हैं। तो मैं मतलब कपड़ों के साथ नहीं धोती हूँ, एक तो भगवान वाले कपड़े और एक किचन के कपड़े, तो यहीं पे धो लेती हूँ। तो अच्छे से साबुन से रिगड़ रिगड़ कर इसको धो देते हैं। और जब तक चमका नहीं दूँगी ना, जब तक पीछा नहीं छोड़ने वाली। और आजकल ना मेरे साथ ऐसा होने लग गया, पहले नहीं होता था।
जब एडिट करती हूँ ना तो सांस भरा भरा जाता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा होता है। तो देखिए मेरा गैस साफ़ हो गया था, तो मैं इसके स्टैंड वगैरह लगा देती हूँ और कपड़े को भी अच्छा फटकार के सुखा दिया है ताकि वो सूख जाए। अभी तो फिर भी जल्दी से नहीं सूखता, लेकिन गर्मियों में जल्दी से सूख जाया करेगा। और बर्तन भी जम गए, बस अब मोटर चलाइए, पीने का पानी भर लेते हैं फटाक से। और ये साबुन का डिब्बा है, इसको भी धोकर साबुन रख देते हैं इसमें भी। तो साबुन ख़त्म हो रहा था तो फिर दूसरा लिया, तो फिर मैं ऐसे ही धो देती हूँ जब साबुन ख़त्म हो जाता है जब। और ये सूटर भी मेरी भीग चुकी है, तो जब मैं नहाऊँगी ना तब धुल जाएगी ये भी साथ के साथ। और ठंड भी है ऊपर, तो बिना सूटर के जा ही नहीं सकते, हवा बहुत चल रही है। और बहुत सारा नुकसान भी हो गया किसानों का, लेकिन क्या ही करें। और सुबह से शाम तक का मैंने मेरा रूटीन बताया। और आज ना मैं उठ भी जल्दी गई थी, भले ही कुछ भी हो, मेरा टाइम तो है जो है। मैं सोचती हूँ रोज़ डेली कि आज तो मैं लेट उठूँगी, आज तो मैं लेट उठूँगी, फिर भी कितना ही लेट उठे बंदा। और ये ना मेरा घड़ा रात का भर देती हूँ मैं, जो कि भरा रहता है, इसको सुबह नहीं भरती क्योंकि ये पीतल का है ना, तांबे का सॉरी तो ये रात का पानी सुबह पीते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है इसका। तो फिर ये थोड़ा बहुत अगर खाली हो जाता है, रात में कोई कोई पी लेता है इनमें से, तो मैं इसको और भर देती हूँ, बाकी इसको उंधा नहीं भरती हूँ मैं। और ये जग भी मेरा तांबे का ही है, तो ये भी अच्छा रहता है। बस भर दिया और चल पड़े अब पोछा लगाने के लिए। गैस भी मेरा चमक गया कितने बढ़िया से, देखिए। और अभी रोटियां नहीं बनाई है, और ये भी नहीं है, साइड पे गए हैं तो अभी रोटी खाने वाला कोई भी नहीं है, सब ने नाश्ता कर लिया था, तो फिर मुझे रोटी की टेंशन नहीं थी। और यह फ्रिज पे भी थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था, तो ये भी मैं मतलब चलते फिरते करते रहती हूँ। ये नहीं कि अब कोई त्योहार आ रहा है तो ही सफाई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जितना मुझे लगता है कहीं कहीं, तो मैं करती रहती हूँ बीच बीच में। उसके बाद में आ गई थी पोछा लगाने के लिए, तो पोछा लगा लेते हैं। और कैमरे में हम देख रहे हैं चिंकी के बच्चों को किसने क्या दिया, क्योंकि दूर दूर तक दिख जाता है। पर सभी को समझदारी है सभी में कि इनके कैमरे में सबको पता है कहाँ कहाँ तक इनका कैमरा कैच कर लेता है, वहाँ तक तो कोई छेड़खानी कुछ भी नहीं करते हैं। बाकी जहाँ कैमरा कैच नहीं कर पाता ना, वहाँ छेड़खानी होती है हमारी चीज़ों की। तो सभी आजकल समझदार है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो देखिए दूसरे कमरे में भी आ गई बातों बातों में पोछा लगाते लगाते। तो ऐसे ही है मेरा रोज़ का रूटीन। आई होप आज का मेरा काम आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और छत पे रोटी बनाने का मूड ही ख़त्म हो गया, क्योंकि हवा इतनी चलती है ना, तो आड़ी टेढ़ी हवाएं जाती है, तो फिर चूल्हा नहीं जल पाता है। तो अब देखते हैं पानी कब बंद हो जाता है तभी बनाएंगे। और थोड़ा सा मौसम भी सही हो जाएगा ना, तो मक्के की राबड़ी भी बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन ये मौसम सही हो, सबका ठसका बंद हो जाए तो ही हम सोचे बनाने की। तब तक तो कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो खा लेंगे टेस्ट कर और फिर उसके बाद में यूँ कहेंगे इसने ये राबड़ी बनाई थी ना, इसलिए हम लोग बीमार हो गए। तो मैं खिला भी देती हूँ और उसके बाद में लोग मुझे से ताने दे देते हैं कि तूने ऐसा कर दिया, तू नहीं देती तो फिर ऐसा नहीं होता। तो इसलिए किसी को खिलाने का भी धर्म नहीं है। तो देखते हैं कब क्या होता है। ये नीचे का पोछा तो लग गया है, अब ऊपर पोछा मैं लगा कर आ जाती हूँ। और उसके बाद में ऊपर का नहीं दिखाया था मैंने, और धोने लगी हुई है यहाँ चौक धोने के बाद में बाहर भी अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि कल गुरुवार है, तो फिर कल नहीं धोती हूँ मैं। गुरुवार को झाड़ू पोछा सिर धोना कपड़े धोना ये काम मैं नहीं करती हूँ। कभी हाँ एक मजबूरी हो जाती तब एक बात एक अलग होती है, 160 दिन में कहीं मजबूरी एक बात अलग हो जाती। बाकी जितना मैं सोचती हूँ ना उतना ही अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ कि इतना नहीं, जितना बने अपन से उतना तो करो। और यहाँ मैं मशीन लगा गई थी, तो मशीन में एक बार के कपड़े मेरे धुल गए हैं, तो इनको निकाल लेती हूँ और बाकी के दूसरे फिर से डाल देती हूँ। तो अभी ठंड है ना, जब से मैं मशीन से ही धो रही हूँ, हाथ से नहीं धो रही हूँ। तो ये देखिए कितना गंदा पानी हो गया है, पानी से ही पता चल रहा होगा। और इन लोगों के ज़्यादा गंदा होते हैं कपड़े, मेरे तो फिर भी घर में रहती हूँ तो इतने नहीं हो पाते। और मौसम देख सकते हो, कहीं से कहीं धूप नहीं निकल रही है, और मतलब है ना पानी आ रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। तो फिर भी मैंने करला जी किया है कि हवा में सूख जाएंगे थोड़ी देर और उसके बाद में उठा ही ले जाएंगे, तो इसीलिए। और 3 पानी में निखारना है तब जाके कहीं निकलेंगे। अभी तो मैं निखार कर यहाँ रख रही हूँ, फिर निखार के डायरेक्ट मशीन में डालती जाऊँगी। तो ऐसा कुछ चलता रहता है मेरा। और मोटर चला रखी है, नली का पानी मतलब टंकी में आधा जाता है और आधा मैंने शॉर्टकट ले रखा है। नली में से 2 बाल होते हैं ना उसमें से, तो नीचे भी आ रहा है, क्योंकि गरम गरम आता रहता ना तो ठंड नहीं लगती। तो एक बार के मैंने निखार कर इसमें रख लिए थे, अब दोबारा से निखार रही हूँ और इसमें डालते जा रही हूँ। फिर नली दे देती हूँ एक बार की, तो अच्छे से निखर जाते, नहीं तो मन नहीं मानता जब तक साफ़ पानी नहीं निकलता ना तब तक। और ऊपर टंकी भी भर चुकी है, तो देखिए ऊपर से पानी भी आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ मैं कपड़े धोती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ऑटोमेटिक ले लेती हूँ, तो देखते हैं भगवान कब दिलाते हैं। और आप लोग सपोर्ट करोगे तो जल्दी ही ले लूँगी। तो सभी मिल के सपोर्ट कीजिए, तो जल्दी जल्दी से
ले लूँगी। और यहाँ कपड़े मैंने ड्राई भी कर लिए हैं, बस निकाल के अब इनको सुखाने की बारी आ चुकी है। और मौसम देखिए, अगर आपको कहीं से कहीं धूप नज़र आ रही हो तो 12 बज चुकी है, लेकिन धूप कहीं से कहीं नहीं आ रही है। तो आई होप आज का मेरा वीडियो पसंद आए। सुबह 5 बजे से उठ गई हूँ, भले ही मैं बोलती हूँ लेट उठूँगी लेट, लेकिन नहीं, मेरी आँख खुल जाती, चाहे कुछ भी हो। बिस्तर में लुढ़क पुढ़क होती रहती, थोड़ी देर कितनी देर पड़ी रहेंगे, जब इंसान उठ जाता है तो फिर मैं जल्दी से उठ भी जाती हूँ। तो सुबह 5 बजे से उठकर और किया मैंने पूरा घर का काम, किस तरीके से किया वो भी आप लोग देख लीजिए। आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइबर किए बिना मत जाइए कीजिए, देख लेते हो सब्सक्राइबर नहीं करते हो तो फिर बहुत जोर आता है। और यहाँ पर कपड़े सुखाने में ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कितनी हवा चल रही है, और धूप तो कहीं से कहीं है नहीं, लेकिन हवा में ये कपड़े सूख जाएंगे, इसी आस लगा के धोए हैं मैंने। क्योंकि ड्राई तो हो ही गए हैं, बस जितना हवा लगेगी उतने सूख जाएंगे। बस थोड़ी थोड़ी देर में पानी आ रहा है, बस मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ 1 घंटा पानी नहीं आए तो 1 घंटे में तो मैं ले जाऊँगी। और ये देखिए कितनी तेज़ चल रही है, अगर कुछ नहीं लगाए ना इन कपड़ों में तो ये तुरंत उड़ के नीचे गिर जाए, और फिर मैं उठा के भी नहीं लाती हूँ, ऐसी इच्छा होती, क्योंकि गंदा बहुत है आसपास, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है लाने के फिर कपड़े। बहुत सारे कपड़े ऐसे हो गए जो झाड़ू लगाने वाले भैया आते हैं ना, उनसे बोल दिया कि आप उठा ले जाना, काम की चीज़ हो आपकी, तो नहीं तो आग लगा दो इनमें। तो ऐसा कुछ कर लिया है। बाकी मैं मतलब है ना नहीं करती। और कन्नू वीडियो बना रही है, अभी छुट्टियाँ चल रही है इन लोगों की, क्योंकि बड़े बच्चों के एग्ज़ाम चल रहा है इसीलिए। और मतलब है ना सोच मैं एक जैसे कपड़े सुखाती हूँ, ऐसा नहीं एक यहाँ झारपट पड़ गया या नहीं, चड्डियाँ अलग, बनियान अलग, टी शर्ट अलग, पैंट अलग, इस तरीके से मैं कुछ कपड़े जब सुखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। कौन कौन करता है ऐसे बताइएगा। तो यहाँ पर दूसरे हो गए थे कपड़े ड्राई, वो भी सुखा दी, पूरे कपड़े सूख चुके हैं ये देखिए। और अब मैं नहा करके जा रही हूँ दोस्तों, कपड़े धो करके आ गई हूँ और कपड़े पहन लिए, नहा भी ली हूँ, डबल से नहाई हूँ और नहा धोकर हो गई फ्री। और बस क्योंकि ठंड बहुत है, पानी जैसा मौसम हो रहा है, 2 बार पानी आके बंद हो गया, पर अभी खुला है तो मैं कपड़े भी बाहर ही सुखा कर आ गई छत पर। और अगर तबीयत को सही रखना है तो मोजे सूटर सब पैर के रखना चाहिए, तो मैंने तेल वगैरह लगा लिया है। और मेरा रोज का ही 2 बार है, खाली गुरुवार को मैं मतलब 2 बार नहीं नहाती, बाकी गुरुवार को क्योंकि कपड़े नहीं धोती इसलिए मेरा 2 बार नहाना मेरा होता है डेली का। बस नहा धो लिए डबल से और कपड़े वगैरह पहन के अब बनाती हूँ रोटी। रोटी तो नहीं बनाऊंगी, तेल गरम करने रख दिया है, तो बालों की खट्टी सब्जी है तो उसके साथ पूड़ी बहुत मस्त लगती है। और मौसम भी ऐसे ही हो रहा है सुहाना सा, तो पूड़ी निकाल लेती हूँ फटाफट। तो थोड़ा अभी तो आटा लगाना बाकी है, आटा लगा लेते हैं और पूड़ी निकालते हैं गर्म गर्म और आप लोगों को खिलाते हैं। चलिए फटाफट। तो नहा के आ गई थी नीचे और 12:30-1 बजने वाले हैं। और यहाँ पर हल्दी अजवाइन नमक डाल लिया है। कुछ तो पूड़ी बना लूँगी और कुछ रोटी बनाऊँगी। और भैया की भी तबीयत ख़राब चल रही है तो उसको पूड़ी नहीं खानी, उसने पूड़ी क्या रोटी भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया, पर वो कह रहा था पूड़ी नहीं खाऊंगा। तो मुझे लेट हो रहा था तो फिर मैंने सोचा खट्टी सब्ज़ी बनी है तो पूड़ी बना लेते हैं, उसके साथ अच्छी भी लगेगी खाने में, मज़ा ही आ जाता है। ठंड का टाइम भी है, गर्मियों में फिर पूड़ी खाने में भी नहीं आएगी। तो छोटी देखिए दोनों तरफ चढ़ा दिया, इधर तेल चढ़ा दिया, इधर तवा चढ़ा दिया है। तो रोटी के आकार में पूड़ी बनाएंगे, पूड़ी के आकार में रोटी बनाएंगे। तो ये रोटी सिक रही है, उधर पूड़ियाँ तल लूँगी फटाफट तो हो जाएगा जल्दी से। कभी कभी जल्दी होती ना तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ। कढ़ाई देखने में छोटी सी है लेकिन छोटा धमाका बड़ा छोटी चीज़ बड़ा धमाका, ऐसी चीज़ें हैं ये देखिए। तो यहाँ पर मैं अच्छी लाल लाल करारी करारी पूड़ियाँ निकाल लूँगी और फिर हम लोग खाना खाएंगे। और आज खाने में क्या क्या है वो भी मैं दिखाऊँगी। तो मतलब मैं सोच रही हूँ अभी कि एक माइक भी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आवाज़ दब जाती है बोलने में, पता नहीं क्यों। ऐसा तो भोंपू की तरह चिल्लाती रहती हूँ जब एडिट करती हूँ ना, जब आवाज़ मतलब सांस भरने में आता है तो फिर बोलने में नहीं आता, एक जैसा बोलने में नहीं आता, रुक रुक के बोलो तो फिर एडिट नहीं हो पाती अच्छे से। तो आप लोग सजेस्ट करना कि मुझे माइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और खूब अच्छे से लोग बंदे सब देख रहे थे मुझे, देखते देखते पता नहीं कहाँ ही चले गए सब लोग, शादियों में चले गए क्या सब लोग। देखिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अच्छे खासे घंटे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे कम होते जा रहे, तो ऐसा मत कीजिए। और यहाँ पर थालियाँ लगना शुरू हो गई है। भैयों के लिए पूड़ी, हमारे लिए पूड़ी, भैयों के लिए रोटी चिपड़ कर रख दूँगी, वो भी खा लेगा हम भी खा लेंगे। तो ये देखिए बताती हूँ मैं आप लोगों को पूड़ी किस तरीके से करारी करारी सेकी है। और हमारा कैमरामैन ना मतलब उसकी खुजली होती है
मतलब बहुत खुजलियाँ होती है जब वो कैमरा पकड़ के खड़ा होता है ना, तो कान में खुजली, नाक में खुजली, पेट में खुजली, पता नहीं और कहाँ कहाँ खुजलियाँ उसके होती है। और कैमरा जब अड़ जाता है तो उसकी खुजलियाँ नहीं होती, और मैं जब गाड़ी चलाती हूँ तो मेरी नाक में खुजली होती है। तो माँ बेटियों के ऐसे ही है। तो मेरी कन्नू मेरा वीडियो बन चुकी है, और क्या है मेरी थाली में दिखाती हूँ आप लोगों को। आज की थाली मेरी क्या क्या खा रही हूँ क्या नहीं। देखिए रोटियाँ भी मैंने बनाई है, पूड़ी भी बनाई है, और बालोर की खट्टी सब्जी है, प्याज है, और अचार भी साथ में लेके बैठी हूँ खट्टी सब्जी के साथ में भी, क्योंकि अभी खटास कम रहती है खट्टेपन में, छाछ में। और आई होप आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक से कमेंट और सब्सक्राइबर किए बिना मत जाइएगा प्लीज़, हाथ जोड़कर विनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।